प्रताड़ना किस्मत औरत की। फूलों से सजे हुए गमले, फूलों की मनहर सुगंध और बालकनी में बेत की झुली वाली कुर्सी पर झक सफेद कुर्ता पायजामा बैठा कमल आज की ताज़ा खबरों का अदरक वाली गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहा था। खबरों के अनुसार उसकी चुस्कियां होती रोमांचक खबरों पर चुस्की तेज हो जाती तो द्रवित करने वाली खबरों पर बेहद हल्की अनमनी सी। तभी एक खबर पढ़कर उसने चाय का प्याला बगल टेबल पर सरका दिया और कुछ सोचने लगा। वो अपनी सोच से निकलकर दूसरी खबर पढ़ने ही वाला था कि नारंगी साड़ी में खूबसूरत आंखों और भुंघराले लटों वाली, अपने गीले बालों में तौलिया लपेटे और हाथों में अगरबत्ती लिए उसकी पत्नी रमा आ गई। बालकनी में थोड़ी सी जगह में रखे एक छोटे से केले के पौधे की तरफ सिर झुका वो शायद पूजा कर रही थी, और वो हर बृहस्पतिवार को ईश्वर की आराधना करती और व्रत रखती, पर आज उसका ध्यान पूजा करते हुए जब अपने पति पर गई तो आंखों से प्रश्नवाचक हो उसे ही देखने लगी। पूजा करने के बाद उसने किशमिश का प्रसाद कमल के हाथों में रख दिया और फिर बगल ही कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ जी, ऐसी कौन सी खबर आपने पढ़ ली आज? अरे, देखती हो कितने काया और जाहिल इंसान है इस दुनिया में। पत्नी ने सब्जी अच्छी नहीं बनाई तो पति ने झगड़ा कर लिया और बर्तन से मारकर पत्नी का सर फोड़ दिया। ये गंवार, ये जाहिल ऐसा ही करते हैं। स्त्रियों के लिए कोई सम्मान कोई इज्जत है ही नहीं, और वो औरतें जो इनको रात दिन चुपचाप सहती हैं उनका भी इसमें बराबर दोष है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। पर ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? इनको ये भी नहीं पता यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बताओ कितनी पीड़ा और प्रताड़ना देते हैं ये पुरुष। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से बेचारी औरतों को तोड़कर रख देते हैं। रमा भी पति के इन विचारों से सहमत थी और साथ ही उसे इस बात पर स्वयं को गर्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उसे इतनी अच्छी सोच का पति मिला है, जो रहन सहन से ही नहीं बल्कि आचरण से भी कुलीन है। वो और कुछ अच्छा सोच पाती तभी कमल ने उससे कहा, सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा। और पत्नी के माथे को चूमते पुचकारते वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। रमा भी पेपर की हेडलाइन को देख रही थी कि पास ही पड़े कमल के फोन की स्क्रीन पर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। वह इसे रूटीन मॉर्निंग मैसेज समझकर किचन में जाती उससे पहले ही 5-7 मैसेज घंघनाने लगे। वैसे तो रमा कभी कमल का मोबाइल नहीं देखती न उसके किसी काम में दखल देती, पर आज वह इन मैसेज के बहाने से ही कमल के मोबाइल को देखने लगी। एक बार की मैसेज देखे और स्क्रीन स्लाइड करने लगी और फोन में कई एक सोशल साइट देख वो थोड़ा असहज हो गई और विचारमग्न भी कि कमल कब से इतना सोशल हो गया। मुझसे तो कम ही बात करते हैं, अक्सर काम की वजह से थके ही होते हैं, फिर इनको इन सब की क्या जरूरत। जिज्ञासावश वह व्हाट्सएप टटोलने लगी जिसमें कई फालतू चैट थी जो उसके जैसी स्वाभिमानी और धर्मप्रायण स्त्री के लिए जरा भी सहनीय न थी। वह जल्दी जल्दी कमल के मोबाइल को खंगाल लेना चाहती थी, तभी कमल तैयार होकर आ गया। अरे, तुम अभी यहीं हो? मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? एंड हेलो, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल? गिव इट टू मी। नहीं, कमल गुस्से से तमतमा उठा और दांत पीस कर बोला, गिव इट टू मी, अदरवाइज नहीं दूंगी और तुम्हारी माँ को भी सब बताऊंगी। रमा, चीखते हुए कमल ने अपनी मोबाइल रमा के हाथों से छीना ली और उसको लगभग धकेल दिया। रमा टेबल से जा टकराए और सिसक सिसक कर रोने लगी। कमल चीख चीख कर उसे, उसके परिवार को, उसके संस्कार को मन भर कोसने और गाली देने के बाद ऑफिस के लिए जा चुका था। पेपर अब भी अपनी काली मोटी हेडलाइन के साथ टेबल पर पड़ा था जिस पर कमल की शेष चाय धब्बा बनकर लगी थी। रमा टेबल के सहारे निढाल सी होकर दागदार हेडलाइन को ही एकटक देखे जा रही थी और उसके कानों में कमल की बातें गूंज रही थी। कितने काया और जाहिल होते हैं ये लोग जो जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। यत्र नार्यस्तु। रमा का सर दर्द से फटा जा रहा था और कमल की एक एक गालियां जो उसने उसको और उसके परिवार को दी थी सब कील की तरह उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसके आंसू उसकी कोरों से ढरक रहे थे और शायद वो अखबार की उस औरत को यह जताना चाह रहे थे कि तुम्हारी चोटों के निशान ने तो तुम्हारे दोषी को समाज में नंगा कर दिया, पर मेरे ये घाव जो मेरे हृदयतल को समय समय पर अपनी शब्दबानों से बेदित करेंगे उनका क्या? मैं अपने अपराधी को कैसे जग के सामने दिखाऊंगी? उसके शब्द जो तीर बनकर मेरी आत्मा को छलनी करेंगे उन घावों को कैसे किसे दिखाऊंगी? मुझे पता है, हर स्त्री प्रताड़ित है, कहीं ओहदे से, कहीं गुरूर से, कहीं जिम्मेदारियों से, कहीं धर्म संस्कार की आड़ से, कहीं कपटों से, कहीं नजरियों से। कुलीन हो या मलिन, किसी न किसी रूप में वह प्रताड़ित ही है, कहीं शारीरिक तो कहीं मानसिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड कॉमेंट करे और इसी और स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे।